सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाई जानते हैं कि अब अगस्त के महीने के शुरुआत से ही गब्बन पशुओं का ड्राई सीजन शुरू हो चुका है। ज्यादातर फार्मर्स के पशु प्रेग्नेंट हैं और आगे आने वाले 2-3 महीनों तक डिलीवरी देने वाले हैं। और इसी चीज को लेकर काफी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हम अपने पशु को आगे आने वाले ब्यांत के लिए अच्छे तरीके से कैसे तैयार करें, खास करके अपने पशु का हम अडर का साइज कैसे बढ़ाएं, पशु की लेवटी का आकार कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने पशु को सेल करते हैं तो भी अगर सेल के दौरान आपके पशु की अडर की क्वालिटी बढ़िया रहेगी, अडर का साइज बड़ा रहेगा, तो आपको उसका बढ़िया दाम मिलेगा। अगर आप पशु को सेल भी नहीं करते तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके पशु का अडर का साइज बड़ा है, लेवटी का आकार बड़ा है, तो वो आपको ज्यादा दूध देगा, ज्यादा मुनाफा देगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 तरीके जिनसे आप अपने पशु को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके अडर का आकार नेचुरली कुदरती तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बताए जाने वाले 5 तरीके हम खुद भी अपने फार्म पर अपनाते हैं और आप भी बेझिझक अपना सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पशु की डिलीवरी के दौरान उसके अडर का जो आकार है वो डिपेंड करता है अडर के लिगामेंट्स और टिश्यूज के ऊपर कि उनकी डेवलपमेंट कितनी हुई है। डिलीवरी से पहले आपने अपने पशु को जो भी डाइट या फीड दिया है उस फीड ने अडर के लिगामेंट्स और टिश्यूज को कितना ज्यादा डेवलप किया है, कितना नरिश किया है। तो सबसे पहले पशु के अडर का आकार बढ़ाने के लिए हम अपने फार्म पर इस्तेमाल करते हैं बायोटीन का। दोस्तों, ये जो बायोटीन है ये हाल ही के दिनों में विटामिन एच के नाम से फार्मर्स में पॉपुलर हो रही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये बायोटीन आखिर होता क्या है और इसकी जरूरत अपने पशुओं को क्यों होती है। तो देखिए दोस्तों, डिलीवरी से पहले जो भी आप डाइट या फीड अपने पशुओं को देते हैं, जब वो उसके पेट में पहुंचती है, रूमन में पहुंचती है, तो वहां के जो माइक्रोब्स हैं वो उस डाइट को ब्रेक डाउन कर देते हैं और बायोटीन की उत्पत्ति करते हैं। अब दोस्तों, ये जो बायोटीन होता है एक दिन में एक तकरीबन 5 से 550 किलो वजन वाली गाय के अंदर 2 से 4 मिलीग्राम ही बन पाता है। और जब वो गाय अपने लैक्टेशन में होती है तब तक वो सफिशिएंट होता है। पर दिक्कत तब आती है जब हमारा पशु आगे आने वाले ब्यांत के लिए रेडी होता है, उसका बच्चा भी डेवलप होता है, उसके अडर की अलग से नीड होती है, उसको ज्यादा कार्बन फाइबर चाहिए होते हैं। तो ऐसे में वो जो कुदरती तौर पर बायोटीन बन रहा है वो कम पड़ जाता है। इसके लिए हम अपने पशु को बाहर से बायोटीन प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों, ये जो बायोटीन होता है या विटामिन एच होता है, जब ये AD3 और विटामिन ई के साथ मिलकर के अपने पशु के अंदर जाता है, पशु उसको कंज्यूम करता है, तो ये अपने पशु के अडर की क्वालिटी को बहुत बढ़ा देता है। पशु का अडर का साइज भी बढ़ता है, थन भी उससे साफ रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पशु के जो टिश्यूज होते हैं अडर के वो काफी ज्यादा और काफी तेजी से डेवलप होते हैं। तो अगर हम बात कर लें इसकी डोज की, तो दोस्तों ये जो बायोटीन है ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है, पाउडर की फॉर्म में भी आता है और सिरप की फॉर्म में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। तो आमतौर पर जो लिक्विड की फॉर्म में बायोटीन आता है उसकी एक दिन के लिए पशु की डोज होती है तकरीबन 10 ml के आसपास। जो पाउडर की फॉर्म में काफी सारी कंपनियां बायोटीन को या विटामिन एच को बना रही हैं, उसकी जो डोज है वो मैटर करती है कौन सी कंपनी का बायोटीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी आप पाउडर की फॉर्म में बायोटीन परचेज करें तो आप देखें कि जो कंपनी उसको बना रही है वो कितनी उसकी डोज एक पशु के लिए रिकमेंड कर रही है। क्योंकि दोस्तों, जो लिक्विड फॉर्म के बायोटीन है उनकी डोज लगभग सेम होती है 10 ml एक दिन की, पर जो पाउडर की फॉर्म में अलग अलग कंसंट्रेटेड बायोटीन अभी आ रहा है उसमें AD3 या विटामिन ई या और भी काफी सारे मल्टी विटामिन की जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उसकी जो डोज है वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है। तो दोस्तों, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने विटामिन एच का इस्तेमाल सिर्फ 1 महीने के लिए ही करना है। काफी सारे फार्मर्स इससे ज्यादा भी करते हैं, लगातार 2-2, 3-3 महीने तक इसका उपयोग करते हैं। पर दोस्तों, बायोटीन की ज्यादा डोज या ज्यादा लंबे समय तक अगर आप बायोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने पशु के अंदर जो कुदरती तरीके से बायोटीन या विटामिन एच बन रहा होता है वो बनना धीरे धीरे कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगा कि तकरीबन आपके पशु की डिलीवरी के 1 महीने पहले आप इसको ट्रांजैक्शन फीड में भी ऐड करवा सकते हैं। सिर्फ 1 महीना या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन ही इसका उपयोग करें। इससे ज्यादा आप अपने पशुओं को बायोटीन ना दें।
तकरीबन 30 से 40 दिन में ही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपके पशु की अडर की क्वालिटी और उसका आकार बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसका ड्राई पीरियड बढ़ा दें। अब आमतौर पर क्या होता है कि हम अपने पशु को डिलीवरी के 2 महीने पहले ड्राई कर देते हैं। ये जो ड्राई पीरियड होता है, जब हम अपने पशु को मिल्किंग से रिलैक्सेशन देते हैं, तो ये तकरीबन 60 से 65 दिन की ही होती है। अगर आपका पशु ज्यादा दूध देता है, दुबला पतला कमजोर है या अडर का साइज नहीं बढ़ाता, तो आप इस ड्राई पीरियड को बढ़ा करके तकरीबन 70 या 75 दिन का कर सकते हैं। दोस्तों अपने फार्म पर जो पशु 50 लीटर से प्लस मिल्किंग करते हैं, हम उनका जो ड्राई पीरियड है उनको मिल्किंग से तकरीबन 70 दिन की रिलैक्सेशन देते हैं। इसमें क्या होता है कि पशु अपना वेट भी रिकवर कर जाता है और उसका अडर का साइज भी बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखिए कि जितना वो मिल्किंग से फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेगा, उतना उसको समय मिलेगा अपनी फीड खाने के लिए, और अब जो फीड वो खाएगा वो उसकी दूध में ना जा करके बल्कि उसकी शरीर की ही डेवलपमेंट करेगी। तो दोस्तों इस चीज को भी आप जरूर अपनाइएगा। इसके अलावा आप ड्राई फीड का यूज जरूर करें। अब ड्राई फीड का काफी सारे भाई फार्मूला पूछते हैं, तो मैंने स्क्रीन पर इसका फोटो लगा दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये ड्राई फीड का फार्मूला हम अपने फार्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भाई सप्लीमेंट यूज करता है तो वो एक्स्ट्रा से अलग से इस फीड में सप्लीमेंट्स ऐड कर सकता है। हम अपनी ड्राई फीड में सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इस फीड का जो रिजल्ट है वो भी काफी बढ़िया रहता है। अगर हम बात करें इस फीड की डोज की, तो तकरीबन 2.5 से 3 किलो तक हम मैक्सिमम इस फीड का इस्तेमाल करते हैं और इससे अपने पशु की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो काफी बढ़िया होती है। दोस्तों इस फीड में बेसिकली हम फोकस करते हैं कि प्रोटीन कम से कम हो, ताकि अपने पशु के अंदर जाकर के ये फीड दूध की उत्पत्ति ना करे बल्कि उसके शरीर की ओवरऑल डेवलपमेंट करे, अपने पशु में ये फीड फैट जमा करे ताकि वो आगे आने वाले ब्यांत के लिए काफी बढ़िया प्रफुल्लित बढ़िया तैयार हो। इसके अलावा दोस्तों तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि अपने पशु का अडर का साइज बढ़ाने के लिए ट्रांजैक्शन फीड का इस्तेमाल जरूर करें। अभी भी काफी सारे ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं जो ड्राई और ट्रांजैक्शन फीड का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों ट्रांजैक्शन फीड जो होती है मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका पशु आगे आने वाले ब्यांत में कैसा परफॉर्म करेगा। अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन फीड की डोज की, तो हम अपने फार्म पर सर्दियों के मौसम में जो पशु तकरीबन अक्टूबर के मंथ में जिनका ट्रांजैक्शन फीड होता है, हम उनको 6 किलो तक एक दिन की ट्रांजैक्शन फीड दे देते हैं। और जो पशु थोड़े से पीछे वाले महीने में होते हैं, सितंबर में होते हैं या अगस्त में होते हैं, हम उनको 5 किलो ट्रांजैक्शन की डोज रखते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन फीड होती है दोस्तों, ये भी आपके पशु के अडर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप अपने पशु का ट्रांजैक्शन फीड के साथ ट्रांजैक्शन पीरियड मेंटेन करते हैं, तो उससे दोस्तों आपको काफी सारे फायदे होंगे। सबसे पहला तो उसका अडर का साइज बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, आपके पशु को ब्याने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जो तीसरा, आपका जो काफ है वो भी बढ़िया प्रॉपरली डेवलप्ड पैदा होगा। इसके अलावा पशु के जेर अटकने के बहुत ही कम चांसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ बायोटीन का भी रोल रहता है। बायोटीन जो है वो भी आपके पशु के रूमन को रेगुलेट करता है, तो इस चीज से आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, आपके पशु के आगे आने वाले ब्यांत की बढ़िया तैयारी के लिए, ताकि वो आपको दूध भी बढ़िया दे, उसके अडर का साइज भी बढ़ जाए, तो आप अगले तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जो है साइलेज। अब देखिए दोस्तों, जब पशु अपने ड्राई और खास करके ट्रांजैक्शन पीरियड में होता है, जब उसके ब्याने में 21 दिन रह जाते हैं, तब वो अपनी फीड का जो इंटेक है वो काफी कम कर देता है। आमतौर पर अगर हम बात करें एक लैक्टेटिंग काऊ की, तो वो तकरीबन 32 से 35 किलो साइलेज एक दिन में खा जाती है। पर खास करके ट्रांजैक्शन पीरियड में उसकी जो डाइट है वो काफी कम हो जाती है। एक गाय तकरीबन बड़ी ही मुश्किल से 15 या 17 किलो साइलेज खा पाती है। तो ऐसे में अगर आप उस पशु को हाई कॉन्सेंट्रेटेड फीड देंगे प्लस साइलेज देंगे, तो आपके पशु की जो तैयारी है आगे आने वाले ब्यांत के लिए वो बहुत ही बढ़िया होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पशु को कोशिश करेंगे हरे चारे से फीड करने की, तो हरे चारे में से उतना फाइबर और स्टार्च आपके पशु को नहीं जा पाएगा। क्योंकि देखिए बात बिल्कुल साफ है कि उस वक्त पशु की डाइट कम हो जाती है। तो इसलिए हमारा फोकस यही होता है कि कम से कम डाइट में अपने पशु को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले। तो दोस्तों ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने पशु के अडर का आकार भी बढ़ा सकते हैं और आगे आने वाले ब्यांत के लिए उनको बढ़िया तैयार कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ कमेंट्स हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें।
कोशिश करूंगा कि उनका अप्लाई किया जाए, या तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।